Hello everyone, my name is Arman and I am a fourth year student at चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट के लिए लीगल रीजनिंग सेक्शन का प्रिपरेशन कैसे करना है। इसमें हम डिस्कस करेंगे लीगल रीजनिंग का पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसका टॉपिक्स क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न के बारे में कि क्लाइट का पैटर्न क्या है। क्लाइट में टोटल 5 सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं: लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें लीगल रीजनिंग से 32 क्वेश्चंस आते हैं जो कि मोस्ट वेटेज सेक्शन है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। क्लाइट कंसोर्शियम ने क्लियर कर दिया है कि लीगल रीजनिंग के लिए प्रायर लीगल नॉलेज का होना जरूरी नहीं है, लेकिन आप एक सिचुएशन देखिए, एज्यूम कीजिए आप क्लाइट के एक्चुअल एग्जाम दे रहे हैं और एक पैसेज दिया हुआ है, और जब आप उस पूरा पैसेज को पढ़ रहे हैं तो पता चलता है कि ये पैसेज किसी को डिफेम करने के बारे में है। और दूसरा सिचुएशन ये है कि आपने फर्स्ट के कुछ सेंटेंस पढ़ा और पता लगे कि पैसेज डिफेमेशन के बारे में है, तो किस सिचुएशन में करेक्ट आंसर का चांस ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जब आप पहले से पढ़े होंगे, और इस केस में पैसेज को आप बहुत कम टाइम में पढ़ लेंगे। इस बात को डिस्कस करने का मेरा मतलब यह है कि लीगल रीजनिंग के लिए प्रायर लीगल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बट बेसिक लीगल नॉलेज की जरूरत है, जिससे आप पहले अवेयर रहें और कम टाइम में ही पैसेज को पढ़ लें और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेक्ट आंसर करें। और बेसिक लीगल नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ और मिसलेनियस लॉ। ऐसा नहीं कि आपको इन लॉज को डिटेल में पढ़ना है जैसे कि लॉ स्कूल में पढ़ना होता है। आपको इन सभी लॉज का सिर्फ बेसिक पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, टॉर्ट्स में आपको पढ़ना है डिफेमेशन, नेग्लिजेंस, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ट्रेसपास, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ना है एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्रिमिनल लॉ को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है: ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट। ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपको पढ़ना है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डेकैती, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, चीटिंग, फ्रॉडुलेंट, मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में पढ़ना है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, wrongful restraint and wrongful confinement, kidnapping and abduction, rape, assault and abatement। ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट में पढ़ना है वेजिंग वार, ट्रीजन, टेररिस्ट एक्टिविटीज। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब बात करते हैं कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको बेयर एक्ट्स नहीं पढ़ने हैं। बेयर एक्ट्स आपको लॉ स्कूल में पढ़ना है, क्लाइंट के प्रिपरेशन में आपको बेयर एक्ट्स नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लीगल मैगजीन को क्लाइंट के प्रिपरेशन के लिए मेमोराइज नहीं करना है। अगर आप अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेमोराइज कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट में इसका कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी मैगजीन आपको दिया रहेगा उसका मीनिंग भी पैसेज में दिया रहेगा। आपको कोई भी आर्टिकल नंबर या सेक्शन नंबर याद नहीं करना है, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेगा कि आर्टिकल 19 क्या है, उससे पैसेज में पहले से ही दिया रहेगा, इसलिए मेमोराइज करके टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं रिसोर्सेज के बारे में कि लीगल रीजनिंग के लिए आपको कौन कौन से बुक्स और कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करने होंगे। बुक के बारे में बात करें, लीगल रीजनिंग के बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए 2 बुक हैं। फर्स्ट बुक है लीगल अवेयरनेस एंड लीगल रीजनिंग बाय एपी भारद्वाज, और सेकेंड बुक है लीगल अवेयरनेस एंड लीगल रीजनिंग बाय विली एग्जाम एक्सपर्ट। दोनों बुक काफ़ी रिलेवेंट है, इनमें से किसी भी एक को पढ़ सकते हैं। उसके बाद का रिसोर्स है आपके कोचिंग का स्टडी मटेरियल। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है तो मॉक ज्वाइन कीजिए और वहां से स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक्स है, उनको देखिए। करंट लीगल न्यूज के लिए लाइव लॉ एंड बार एंड बेंच को फॉलो कीजिए। इतना रिसोर्सेज एनफ है लीगल रीजनिंग के लिए। अब डिस्कस करते हैं कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। इसके लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल इज स्टिक टू द पैसेज। आपको पैसेज में जो लॉ दिया हुआ है उसको उसी तरह से अप्लाई करना है। पैसेज में लॉ सही है या गलत है ये आपको नहीं देखना है, जो लॉ पैसेज बता रहा है वही सही है। आपको अपने प्रायर नॉलेज को अप्लाई नहीं करना है। सेकेंड प्रिंसिपल इज डू नॉट एड एक्स्ट्रा फैक्ट्स फ्रॉम योर एजम्पशन आफ्टर रीडिंग द पैसेज। आपको कोई भी फैक्ट्स खुद ही ऐड नहीं करना है, जो दिया है सिर्फ उसी के बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थर्ड इज डू नॉट गेट इमोशनल।
पैसेज में कोई ऐसा लॉ दिया हो जो इमोरल या रॉन्ग है तो आपको इमोशनल होकर आंसर नहीं करना है। लॉ को एज इट इज अप्लाई करना है, इमोशंस को अप्लाई नहीं करना है। अब डिस्कस करते हैं कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। लीगल रीजनिंग में कंसेप्ट बहुत कम है, रीडिंग ज़्यादा है, इसलिए इस सेक्शन के लिए प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस बहुत है। बिना प्रैक्टिस के इस सेक्शन को टैकल करना और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट है। और अगर आप इस डिफिकल्टी से बचना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस पर मैक्सिमम फोकस करना चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक्स, सेक्शनल टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। उन सबको आप रिवीजन और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो लीगल रीजनिंग में 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटजी एंड पॉइंट्स हैं जिसको फॉलो करके आप लीगल रीजनिंग को एब्सोल्युटली एंड परफेक्टली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा रहा तो आप इसमें 100% मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा या उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। आपने मुझे इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।